हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट्स यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं तो मैं आपको 10 ऐसी हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जिनमें कुछ में आपको बहुत मजा आने वाले हैं, कुछ आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है और कुछ तो आप प्रैंक की तरह कर सकते हैं अपने दोस्तों के फोन पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं इन सारी टिप्स के बारे में। और एक भी टिप मिस मत करना, क्योंकि इन टिप्स को यूज करने के लिए आपको कोई भी फोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, यानी कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके फोन के अंदर मौजूद है। चलिए बात करते हैं। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट कि अगर आपको इन टिप्स को यूज करना है तो अपने फोन में आपको डेवलपर ऑप्शंस जो है अनेबल करना होगा। डेवलपर ऑप्शंस अनेबल करने के लिए आपको सिस्टम के अबाउट सेटिंग्स में जाना है और बिल्ड नंबर पे मल्टीपल टाइम्स टैप करना है, उससे आपका डेवलपर ऑप्शंस ऑन हो जाता है। अब बात करते हैं पहली टिप के बारे में। पहली यह है कि आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके फोन के अंदर कौन कौन सी एप्स और सर्विसेज रन कर रही हैं, कितनी मेमोरी वो कंज्यूम कर रही हैं, कितना रैम वो कंज्यूम कर रही हैं। और ऐसे में वो एप्लीकेशन जो कि कहीं ना कहीं आपके फोन को स्लो करती हैं, उनको पता लगा के आप उनकी सर्विसेज को बंद कर सकते हैं। ऐप्स को जब आप किल करते हैं तो उनकी बैकग्राउंड में सर्विसेज चलती रहती हैं, लेकिन अगर आप सर्विसेज को किल कर देते हैं तो वो ऐप पूरी तरह से आपके फोन को एक तरह से यूज करना बंद कर देती है, आपके रैम और मेमोरी को यूज नहीं कर पाती है। बात करते हैं अगली टिप की, और ये है क्विक सेटिंग्स डेवलपर टाइल्स। तो यहां पे इस सेटिंग में क्या होता है, ये कुछ टॉगल आपको अनेबल करने देता है। इसके अंदर अगर आप डेवलपर ऑप्शन में जाके एक टॉगल है जिसका नाम है सेंसर ऑफ, उसको अनेबल कर देते हैं तो बहुत ही मजेदार चीज होती है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो फोन का कैमरा काम करना बंद हो जाता है। फोन के अंदर जो भी सेंसर है वो फिर ऑफ स्टेट में चले जाते हैं। अगर आप अपने दोस्त के फोन पे ये चीज कर सकते हैं तो आपको टॉगल को अनेबल करना है, उसके बाद टॉगल को टैप करना है नोटिफिकेशन एरिया से, और उसके बाद उस फोन में कैमरा चलना बंद हो जाएगा। उस फोन के सारे सेंसर्स काम नहीं करेंगे, लगेगा कि कुछ प्रॉब्लम आ गई है। और इस तरह से आप प्रैंक भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ इस ट्रिक को यूज करके। अगली ट्रिक की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि जो अलग अलग एप्लीकेशंस आपके फोन में होती हैं वो आपके लोकेशन को ट्रैक करती हैं, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं लोकेशन को शेयर करना, इवन अगर आप चाहते हैं कि उनको एक फेक लोकेशन मिले, तो फेक लोकेशन की बहुत सी ऐप्स हैं, उनमें से कुछ कोई भी एक ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं और डेवलपर ऑप्शन में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप मॉक कर सकते हैं अपनी लोकेशन को, यानी कि आप दिखा सकते हैं कि भाई आप इंडिया में नहीं, आप यूएस में हैं या फिर किसी और कंट्री में हैं। और ये भी करना बहुत आसान है, डेवलपर ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। अगली जो टिप है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आजकल लोग फोन खरीदते हैं कि भाई मेरे फोन में ना एक 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, मेरे फोन के डिस्प्ले में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो जिससे वो डिस्प्ले जो है और रिस्पॉन्सिव फील होता है, काफ़ी बढ़िया लगता है, फास्ट लगता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कई बार ब्रांड्स आपसे झूठ बोलते हैं। एक्चुअली में उनके फ़ोन के अंदर अगर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है तो बहुत सी जगहों पे वो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट चल भी नहीं रहा होता है। तो वो सब पता लगाने के लिए आप डेवलपर ऑप्शन में जाके रिफ्रेश रेट को ऑन कर सकते हैं, ताकि वो आपको स्क्रीन पर दिखता रहे। चाहे आप गेमिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपको रिफ्रेश रेट वहाँ दिख जाएगा, जिससे एक्चुअली में आपको पता जाएगा कि भाई कौन सी एप्लीकेशन कितने रिफ्रेश रेट पे चल रही है। सिस्टम के अंदर यूआई कहां पे 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पे चल रहा है और कहां पे वो स्लो चल रहा है, ये सब कुछ आप पता लगा सकते हैं। ये सेटिंग भी आपको डेवलपर ऑप्शन में मिल जाती है। अगली सेटिंग और भी यूजफुल है दोस्तों। कई बार आप घर पे होते हैं, ऑफिस में होते हैं और आपका वाईफाई नेटवर्क थोड़ा वीक होता है, कुछ कमरों के अंदर वाईफाई आपका ठीक से नहीं आ पाता। तो क्या आपको पता है कि आप अपने फोन को भी एक वाईफाई राउटर की तरह यूज कर सकते हैं? इसके लिए आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना है और वहां पे आपको ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जिसका नाम है एक्सटेंड वाईफाई कवरेज व्हेन यूजिंग हॉटस्पॉट। ये ऑप्शन को सिलेक्ट करते ही आपका जो फोन है एक वाईफाई एक्सटेंडेड की तरह या फिर एक वाईफाई राउटर की तरह काम करता है। तो वो क्या करता है, राउटर से सिग्नल लेता है और जो वीक सिग्नल होता है उसको एम्पलीफाई करके आपका फोन और आगे वाईफाई की तरह देता है। अगला जो फीचर है वो और भी बढ़िया है, वो है मोबाइल डेटा ऑलवेज ऑन। अब बेसिकली डेवलपर ऑप्शन के अंदर आपको मिलता है कि भाई आप हमेशा अपना मोबाइल डेटा जो है ऑन रख सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कई बार ऐसा होता है कि आप एक पर्टिकुलर वाईफाई के एरिया में हैं, लेकिन वाईफाई की स्ट्रेंथ जैसे आप इधर उधर मूव करते हैं वो कम होती है, बढ़ती है, कई बार वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो आपकी कोई फाइल डाउनलोड हो रही है या कुछ भी इंटरनेट से रिलेटेड चल रहा है, उसमें आपको बफरिंग देखने को मिलती है। तो अगर आप मोबाइल डेटा ऑलवेज ऑन रखते हैं तो ऐसे में स्विच हो जाता है वाईफाई से मोबाइल डेटा पे आपका फोन, और आपका जो वीडियो है वो आराम से चलता रहता है और स्मूथ बफरिंग आपको मिलती है। तो एक तरह से बहुत ही अच्छी बात है कि मोबाइल डेटा एंड वाईफाई दोनों मिलकर आपको एक स्टेबल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। अगला फीचर भी वाईफाई से रिलेटेड है और ये भी और भी अच्छा फीचर है। ये है वाईफाई की थ्रॉटलिंग। यानी कि होता क्या है कि आपके फोन में अगर वाईफाई का टॉगल ऑन है तो वो परमानेंटली इधर उधर टॉगल करता रहेगा अगर वो वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है। इससे क्या होता है, आपके फोन की बैटरी जो है वो
और डिग्रेड होती है, तेजी से आपका बैटरी बैकअप इफेक्ट होता है। तो अगर आप चाहें तो इस टॉगल को ऑफ कर सकते हैं, यानी कि वाईफाई का टॉगल ऑन रहेगा आपके फोन में, लेकिन वो बिना बात के वाईफाई को ढूंढता नहीं रहेगा। जब आप कनेक्ट करना चाहेंगे तभी वो कनेक्ट करेगा, और जो ऑटोमेटिकली जिन वाईफाई का पासवर्ड सेव्ड है फोन में उनसे वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है जो कि आपको मिलती है डेवलपर ऑप्शंस में, जिसको आप चाहें तो अनेबल कर सकते हैं। अगली टिप और भी अच्छी है, इसमें है अंडर ड्राइंग, यानी कि एनिमेशन को आप अपने फोन पे ऑफ कर सकते हैं। एनिमेशन की जो स्पीड है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, मान लीजिए आपका फोन भर गया है, बहुत सारी ऐप्स हो गई हैं, बहुत समय से आप यूज कर रहे हैं, तो एनिमेशन जो होती है, फोन शुरुआत में जब आप लेते हैं नया होता है उस टाइम पे बहुत फास्ट चलता है फोन, लेकिन समय के साथ वो स्लो हो जाता है। तो ऐसे में यहां पे आपको अंडर ड्राइंग के अंदर डेवलपर ऑप्शन में मिल जाता है कि आप एनिमेशन को ऑफ कर सकते हैं या फिर उनकी स्पीड चेंज कर सकते हैं, जिससे आपका ओवरऑल रिस्पॉन्स टाइम जो है यूआई का बेहतर हो जाता है और आपका फोन एकदम से आपको फास्ट फील होने लगेगा। अगर आप एनिमेशन को ऑफ कर देंगे तो आपका फोन और भी मस्त चलेगा, बस एनिमेशन नहीं होगी लेकिन फोन काफी अच्छे से चलेगा। तो वो भी एक बढ़िया चीज है। अगर आपको ये फीचर करने से आपके फोन की स्पीड बढ़ती है तो और क्या चाहिए। अगला जो फीचर है वो भी इंटरेस्टिंग है और वो है हार्डवेयर एक्सेलरेशन के बारे में। हार्डवेयर एक्सेलरेशन के अंदर क्या होता है कि आप कलर स्पेस को चेंज कर सकते हैं। कई बार आप देखते हैं कि भाई आपका फोन का जो डिस्प्ले है ना, उसमें कुछ येलो टिंट आ रहा है, कुछ ब्लूइश टिंट आ रहा है, आपको वो सब चीजें पसंद नहीं आती हैं। तो ऐसे में डेवलपर ऑप्शंस के अंदर ही आप अपने फोन के डिस्प्ले का जो कलर पैटर्न है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जिससे आप कलर का टाइप चेंज कर सकते हैं, जो कि आप अगेन खुद मैन्युअली कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। कुछ कुछ फोन्स के डिस्प्ले सेटिंग्स में भी आपको कलर प्रोफाइल चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि विविड होता है, कलरफुल होता है, ग्रे स्केल भी होता है। तो ये सब चीजें आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपके फोन में ये ऑप्शन नहीं है तो आप डेवलपर ऑप्शंस के थ्रू अपने फोन के डिस्प्ले का कलर जो है वो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगली जो टिप है वो और भी इंटरेस्टिंग है और ये लास्ट टिप है आज की, और ये टिप है कि कैसे आप डेवलपर टाइल्स के अंदर फोर्स आरटीएल लेआउट डायरेक्शन कर सकते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली एक तरह का टॉगल है जो कि आपके नोटिफिकेशन सेंटर एरिया में आएगा। अगर आप डेवलपर ऑप्शन में जाते हैं और फोर्स आरटीएल लेआउट डायरेक्शन को अनेबल कर देते हैं तो आपको टॉगल मिलेगा नोटिफिकेशन सेंटर में। वहां पे आप ड्रॉप डाउन में अगर उसको टैप कर देते हैं तो आपका फोन का लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा, टॉप बॉटम हो जाएगा, बॉटम टॉप हो जाएगा, बहुत ही अजीब सा हो जाएगा। तो ये आप एक प्रैंक की तरह यूज कर सकते हैं अपने दोस्त के फोन के अंदर, तो उसको खुद पता नहीं चलेगा अभी क्या हो रहा है, क्योंकि वो टॉप से स्वाइप करेगा जबकि उसे बॉटम से स्वाइप अप करना चाहिए, क्योंकि पूरा फोन का डिस्प्ले जो है उसका लेआउट रिवर्स हो जाता है। तो ये बड़ी अमेजिंग चीज है, मस्ती वाली चीज है। उसको लगेगा कि फोन के अंदर कोई वायरस आ गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके लिए बहुत ध्यान से पढ़ा के हमारी टीम ने निकाली हैं ताकि हम आपसे शेयर करें, और इस पर हमारा एक आर्टिकल भी है वेबसाइट पे, उसको भी आप जाके पढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के वीडियोस के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।